गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग इंश्योरेंस स्टडी कर रहे थे। ठीक है, ये आपकी इंश्योरेंस की क्लास है, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस सब्जेक्ट। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने स्टडी किया मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है। ओके, पर्पस एंड नीड ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की क्या पर्पस है, क्या नीड है, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बीमा और आर्थिक विकास, कि इंश्योरेंस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है, ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, सो आज हम स्टडी करने वाले हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में बैंक एश्योरेंस। ओके, क्या है बैंक एश्योरेंस? इसे हिंदी में बोलते हैं बैंक बीमा मॉडल। ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं बैंक बीमा मॉडल, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हो BIM। BIM मीन्स बैंक इंश्योरेंस मॉडल। B इक्वल टू बैंक, I इक्वल टू इंश्योरेंस मीन्स बीमा, एंड M इक्वल्स टू मॉडल। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बैंक एश्योरेंस क्या होता है, जिसे कि हम बैंक इंश्योरेंस मॉडल भी कहते हैं। ये क्या है? व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बैंक एश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट बिटवीन अ बैंक एंड एन इंश्योरेंस कंपनी allowing the insurance company to sell its product to the bank's client base. This arrangement can be profitable for both the companies. Okay, sorry, तो बैंक इंश्योरेंस क्या है? बैंक इंश्योरेंस एक तरह का अरेंजमेंट होता है बिटवीन अ बैंक और एंड इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और बीमा कंपनी के बीच में, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, ओके, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी बैंक को ये अलाउ करती है कि आप उसके प्रोडक्ट को अपने बैंक के क्लाइंट को, मीन्स अपने क्लाइंट को आप सेल करो। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो आपका, ये एक जो व्यवस्था होती है, ये दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। दिस अरेंजमेंट इज प्रॉफिटेबल फॉर बोथ द कंपनीज। फर्स्ट वन इज इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेकेंड इज आवर बैंक कंपनी। ओके, तो फिर से समझ लेते हैं बैंक इंश्योरेंस क्या है। बैंक इंश्योरेंस मॉडल, ओके, बैंक बीमा मॉडल। बैंक insurance is an arrangement between a bank and an insurance company, allowing the insurance company to sell its product to the bank's client base. बैंक एश्योरेंस एक तरह का व्यवस्था है जो कि बैंक और बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होती है, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी बैंक को ये अलाउ करती है, ये आदेश देती है कि बैंक बीमा कंपनी के जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो उसके प्रोडक्ट हैं, उनको वो अपने क्लाइंट को सेल करें। ठीक है, ये जो व्यवस्था होती है ये दोनों पक्ष के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए प्रॉफिटेबल होती है, बैंक के लिए भी और इंश्योरेंस के लिए भी। ओके, सो इन अदर वर्ड्स में हम लोग देखते हैं बैंक इंश्योरेंस मीन्स सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक्स। ओके, बैंक इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करना थ्रू बैंक के थ्रू। तो फिर से समझिए बैंक इंश्योरेंस क्या है। बैंक इंश्योरेंस एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके थ्रू जो इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बैंक अपने कस्टमर को, मीन जितने बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग होते हैं, उन लोगों को बैंक अपने क्लाइंट्स को वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को, उनकी पॉलिसीज़ को अपने क्लाइंट को सेल करता है बैंक। ओके, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी कम अप इन ए पार्टनरशिप wherein the bank sells insurance company's products to its clients. ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये एक तरह का एक पार्टनरशिप भी होता है, मीन्स एक साझेदारी भी है दोनों के बीच में,
बैंक और बीमा कंपनी दोनों आपस में मिल करके एक साझेदारी करती हैं, एक आपस में मिल करके एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट स्टार्ट करती है, जिसमें कि बैंक जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ को, उनके प्रोडक्ट को बैंक अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को सेल करता है, बेचता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। कैसे? क्योंकि अगर बैंक अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ को सेल करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ पे ऑफ तो करेगी ही बैंक को, राइट। अगर हम किसी के भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस पार्टीज से हम लोग कुछ तो कमीशन वगैरह लेते हैं, राइट। तो इस तरह से ये बैंक के लिए प्रॉफिटेबल हुआ। इंश्योरेंस कंपनी के लिए कैसे प्रॉफिटेबल हुआ? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की अगर थ्रू बैंक के थ्रू कोई भी वो प्रोडक्ट अपने सेल करती है तो उससे इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर्स में इंक्रीमेंट होता है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बढ़ते हैं। क्योंकि भाई बैंक के तो जो कस्टमर से रिलेशन होते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशन होते हैं। तो इससे इंश्योरेंस कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उसके कस्टमर बढ़ने लगते हैं। बैंक के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है तो वो, ठीक है, जिससे कि उसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होने लगती है और उसी प्रॉफिट में से वो कुछ परसेंट बैंक को कमीशन के रूप में पे करता है। ओके, क्लियर? इसमें बैंक क्या एक्ट करता है? द बैंक एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी हेल्पिंग इंश्योरेंस फर्म reach its target customer in order to increase its market share। बैंक इंश्योरेंस अरेंजमेंट में बैंक जो होता है वो एक इंटरमीडियरी मीन्स एक मध्यस्थता का काम करता है। किन लोगों के बीच में? इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में। इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में बैंक यहाँ पर आपका एक इंटरमीडियरी का काम करता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस फर्म को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पे रीच कर सके, उन तक पहुंच सके, जिससे कि उसके मार्केट में जो शेयर है, इंश्योरेंस कंपनी की जो मार्केट में शेयर है वो इंक्रीज हो जाए, मीन्स बढ़ जाए। ओके, तो क्लियर है बैंक एश्योरेंस क्या है? इसमें बैंक स्टाफ्स आर एडवाइज एंड सपोर्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी थ्रू होलसेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग कैंपेन्स एंड सेल्स ट्रेनिंग। बैंक के एश्योरेंस में क्या होता है कि इस अरेंजमेंट में जो भी बैंक के स्टाफ्स होते हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी एडवाइस देती है, सपोर्ट करती है, उनको बताती है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, सारी चीज़ें उनकी इंफॉर्मेशन बैंक स्टाफ को प्रोवाइड करती है। और फिर जो भी सेल्स ट्रेनिंग होती है मार्केटिंग की कि किस तरह से आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को, बैंक को, अपने कस्टमर को सेल करना है, ये सारी नॉलेज, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी बैंक के स्टाफ्स को प्रोवाइड करती है, जिससे कि बैंक के स्टाफ्स की स्किल्स में भी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, बैंक स्टाफ्स की एबिलिटी भी यहाँ पर पे इंक्रीज हो जाती है। बैंक एश्योरेंस हैज़ प्रूव्ड to be an effective distribution channel in a number of countries। बैंक एश्योरेंस जो आपका ये एक अरेंजमेंट है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया गया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये आपकी पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं, जिसमें से कि अपना सच एज है यूरोप, अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में आपका बहुत ज़्यादा ये अरेंजमेंट काम करता है बैंक एश्योरेंस, अमेरिका में भी ये वर्क करता है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में भी ये अरेंजमेंट आपका बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। या आप एक सिंपल वे में भी ले लो, बैंक एश्योरेंस क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मीन्स एक वितरण, मार्केटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा वितरण प्रणाली जो होती है, जिसके थ्रू कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, राइट। मार्केटिंग जिसका सब्जेक्ट होगा वो लोग मार्केटिंग में स्टडी किए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो चैनल होता है जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर जो होता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, राइट। तो बैंक एश्योरेंस भी एक तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही है, जिसके थ्रू इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट्स को, इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट क्या हुआ? इंश्योरेंस पॉलिसीज़, राइट। इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्रोडक्ट को बैंक के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाती है, जिससे कि उसके कस्टमर
की संख्या बढ़ सके, उसके ग्राहक बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि हर कोई इंश्योरेंस कंपनी तक तो पहुंच नहीं सकता, या हर कोई पहुंचता भी बट उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। बट बैंक के क्लाइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, ह्यूज नंबर में, राइट। बैंक तक ईजिली लोग एक्सेस करते, ईजिली वहाँ पर रिच करते हैं। तो बैंक तक ईजिली पहुँचना ही मीन्स बैंक के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे कि बैंक अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को, इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को ग्राहक को सेल करता है तो लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं उसमें, और वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। ओके, क्लियर है। बैंक इंश्योरेंस क्या है? बैंक इंश्योरेंस मॉडल, बैंक बीमा मॉडल, जिसमें से कि बैंक और इंश्योरेंस दोनों के बीच एक पार्टनरशिपिंग अरेंजमेंट होता है। ओके, इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, बैंक इंश्योरेंस मॉडल का एग्जाम्पल है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। SBI आप सब लोग जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो LIC कंपनी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो बैंक इंश्योरेंस का ही एक एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को, बैंक कस्टमर को सेल करती है। और आपका इसमें एग्जाम्पल है ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक ICICI बैंक है, ये इंश्योरेंस का भी वर्क करती है। इसमें आपको और एग्जांपल है एक्सिस बैंक का है, मेट लाइफ इंडिया, ठीक है। एक्सिस बैंक भी मेट लाइफ इंडिया के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उनकी पॉलिसीज़ को कस्टमर को सेल करती है। क्लियर। LIC ने भी विजया बैंक, OBC एंड कॉरपोरेशन बैंक के साथ टाई अप किया है, क्योंकि ये 3 बैंक LIC के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी उसकी पॉलिसीज़ हैं, वो सारे वो लोग अपने क्लाइंट को सेल करते हैं। ओके, तो क्लियर है सबको बैंक इंश्योरेंस क्या है? ये एक तरह का अरेंजमेंट है जो कि बैंक और बीमा कंपनी के बीच में होता है, ये दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। इससे आपका सेल्स इंक्रीज़ होता है इंश्योरेंस कंपनी का, उसकी प्रॉफिट इंक्रीज़ होती है, और बैंक स्टाफ्स की भी एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, उनके भी कुछ उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड होते हैं, ये भी इंक्रीज़ होते हैं उनके। सो क्लियर है सबको बैंक इंश्योरेंस क्या है, बैंक बीमा मॉडल। तो आज का आपका टॉपिक यही था, बैंक इंश्योरेंस क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, ये आप लोग को क्लियर हो गया बैंक इंश्योरेंस क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सबको क्लियर है ना? ओके, द क्लास इज ओवर।